पहले गेस्ट विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, सुखविंदर सिंह। मंगल से बोल रहे हैं? अरे धीरे गाओ, कंप्लेंट आ रही ऊपर से। पाजी, अब आपको कंपनी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही हसीन और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर को हमें ज्वाइन करने के लिए। इजाजत है? Of course. प्लीज इनवाइट द वेरी ब्यूटीफुल सिंगर नेहा भसीन। सोचो मेरी शुरुआत ऐसी है। हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा ना था पाजी, आपके सुर छिड़ते हैं और लड़की देखती ये असुर बन जाते हैं। क्या करे लड़की, सुखी बाजी पटाना बड़ा मुश्किल काम है हिंदुस्तान में, पता है आपको? मतलब हम बड़े हुए शाहरुख खान की फिल्में देख के, कहते लड़कियों को रोमांटिक लोग पसंद है। 20 साल रोमांस करना सीखा तो बाहुबली आ गई, कहते बॉडी वाले लड़के पसंद है लड़कियों को। फिर उसके बाद नया हमने जिम ज्वाइन किया, प्रपोज करने के कहते जी विराट कोहली से शादियों की नुस्खा की, उनको क्रिकेटर पसंद है। कहाँ जाए आदमी, मर जाएगा, क्या करें हम लोग? सुखी बन जाओ। सुखी बन जाओ। गाना गाना सीख लो। कितनी लड़कियां पटाई हैं आपने? तो सिंगल हो आप तो। नहीं, बेसिकली ये है, लड़कियां पटाई हैं ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लड़कियां पट जाती है ये स्पेशलिटी है। मगर सुखी पाजी, इस बात पे मुझे याद आया कि आपने, ये सत्य है कि 1 साल पहले आपने कहा था कि अगर आपको लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए तो आप कुएं में कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, लड़की क्यों नहीं मिलेगी? मैंने कहा था कि अगर 1 साल के अंदर मैंने शादी नहीं की तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। 1 साल पहले नहीं कहा था मैंने, 6 महीने पहले कहा था। 6 महीने अभी भी बाकी हैं। ऑल द बेस्ट सुखी पाजी। पर नेहा, तुम हमें ज्वाइन कर ही चुकी हो। आई वांट टू आस्क यू दिस कि तुम सिंगर्स, आप ना ही आइसक्रीम खाते हो, तला हुआ नहीं खाते हो, ये नहीं खा सकते, चटनी नहीं खा सकते, तो जो लाखों रुपए बनाते हो उसका करते क्या हो आफ्टर ऑल? जूते खरीदते हैं ना महंगे महंगे, कपड़े खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, आइसक्रीम खाते हैं लेकिन 10 रुपए वाली। क्यों? क्योंकि मुझे तो आइस लॉलीज पसंद है, सबसे सस्ती होती है। मुझे लगा 10 रुपए वाली से गला नहीं बैठता। एक बार मेरे को किसी ने पूछा कि यार आप खट्टा भी खाते हो, डोंट माइंड, इट्स फन। लोग ना अक्सर शराब पीने के बारे में इतना शर्मिंदा होते हैं। मैं 2-3 मैं खट्टा खाता हूँ सर। डोंट माइंड नहीं, दैट्स ओके, मैं भी खाती हूँ। अच्छा, स्पाइसी भी खाते हो, अचार, ये सब, आपका गला खराब नहीं होता? मैंने कहा गले से गाता कौन है, मैं तो दिल से गाता हूं। So, सुखी बाजी, नेहा आप तो यहाँ पर हैं ही, एक पूरी बॉलीवुड पिक्चर ही बना देते हैं। We're now going to call यहाँ पर a very very talented choreographer and director. Please welcome अहमद खान। हमें सर ऐसे लग रहा है कि उन दोनों की रिसेप्शन है और दुबई वाला दोस्त फोटो खिंचाने आया है। अहमद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सो इम्पोर्टेंट कि हमने ऐसे सुना है कि हमारे देश में जब पहली बार बैकग्राउंड में वो हसीनाएं, रशियन डांसर्स का जो चाल चलन है, उसके जिम्मेदार आप ही हैं। तो आपको क्यों और कब और कैसे पता चला कि ये लंबी लड़कियां जो है पीछे अच्छी लगेंगी? आई ऑलवेज लाइक टू लुक अपॉन गर्ल्स। मैं लड़कियों को ऊपर देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा लंबी लड़कियां लाऊं, आई वोंट लुक डाउन अपॉन देम। और मुझे हमेशा लगा कि मैं थोड़ा हटके हूँ। तो इतना हट गया था कि मुझे इंडस्ट्री हटा दिया थोड़े दिन के लोगों ने। फिर मैंने बोला वापस आना है तो कुछ करना है। एक दिन वाइल शूटिंग आई सेड क्यों नहीं वी गेट दीज इंटरनेशनल डांसर्स टू कम एंड परफॉर्म इन इंडिया एंड एक नया रुख दे, एक नया टैलेंट लाए और हमारे लोग और सीखें। तो वी गॉट देम एंड उसके बाद इट बिकेम चाल चलन बन गया हमारे यहाँ का। इन्होंने अंग्रेजों से बदला लिया है हमारा। आओ नाचो, यू नॉट डांसिंग वेल। और मेरे बड़े फायदे हुए इस बात को लेके। कैसे? कैसे? मेरे शो में बस वही होती है। बट अच्छी लड़कियों का फायदा बड़ा होता है पाजी। सुर थोड़ा भी गड़बड़ है, लोग बोलते हैं यार ठीक ही होगा, अच्छी लड़कियां नाच रही हैं आजू बाजू में। नेहा, जैसे आप देख रहे हैं हर शो में कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और एम्बैरेसिंग कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे मेरे शो में ये दोनों एम्बैरेसमेंट है। तो ऐसे कुछ हुआ है स्टेज पर या यू नो परफॉर्मेंस के दौरान जो हाईली एम्बैरेसिंग रहा, मोस्ट एम्बैरेसिंग? बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल? मेरे साथ वीवा के टाइम से वार्डरोब मैलफंक्शंस बहुत ज्यादा हुए हैं। What is the worst wardrobe malfunction जो आपके साथ हुआ? Don't know. Okay. But I saved it. I went backstage, finished the song. My whole zip from ear till ear opened up, like zrrr, and I was like,
is the time to disco. So like literally I felt it like I'm like oh भागो यहाँ से. मैं सीधा U-turn लेके गई. I finished the song backstage. Thankfully I had a costume change. तो मैंने वो किया फिर अगले गाने में आया. क्या बात है, सुपर। अहमद सर, एक छोटा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जी। प्लीज शो के बारे में। जहाँ आप एम्बैरेस हुए मैं तो नहीं हुआ मैं खाली ऐसा था मैं किस जमीन खुले और मैं घुस जाऊं। बताइए please. इट वॉज अक्षय कुमार माई वेरी डियर फ्रेंड और हम लोगों ने उस टाइम फिरन डांसर की बात चली ना तो हमने एक फिरन डांसर यूज़ किया था। गाना था तुम दिल की धड़कन में रहते हो अक्षय प्लेइंग पियानो और हमने हार्नेस पे पियानो टांगा था कि पियानो ऊपर जाएगा और उस टाइम पे हार्नेस वार्नेस सब नया नया था, सब एमेच्योर्स थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s अर्ली 90s। उसमें हमने एक फिरन डांसर को बैठा दिया वाइट ड्रेस में और मस्त में गया हार्नेस ऊपर और ऊपर जाके क्लासिकल डांस। वो अपना डांस कर रहा था पियानो एंड अक्षय खाली उसको बोला बेबी डोंट मूव आई विल होल्ड यू। अब वो होल्ड मी प्लीज। पहले वो ऐसे से कर रही थी फिर वो ऐसे ऐसे हो गई फिर वो पियानो को पकड़ने लगी एंड पियानो उतना ही ऊपर जा रहा अपनी गति में और हिले जा रहा है एंड अक्षय वाज लाइक डोंट गेट स्कैर्ड। अब वो हिलते 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 एक जगह से हार्नेस खुला पियानो टेढ़ा हुआ। और लड़की अभी अक्षय कुमार हेल्ड द गर्ल या 25 फीट हाई नॉट वेरी हाई आल्सो बट 25 से फॉल मतलब पैकअप वन टेक ओके रीटेक नहीं है। अब अक्षय हेल्ड आर यू सीरियस? डोंट वरी डार्लिंग हाँ हाँ हाँ। आई न्यू वन थिंग अक्षय कुमार का हाथ है छोड़ेगा नहीं। नीचे लड़की हेल्प मी हेल्प मी उसका ड्रेस यहाँ विग यहाँ और गाना खत्म हुआ उसके बाद लड़की को नीचे उतारे और उसने कौन सी लैंग्वेज में गाली दी हम लोग को पता नहीं। सो दिस वाज द टाइम। और एक और था अक्षय के साथ ही हुआ था। इसमें भी लड़की होगी? नहीं इसमें मटके थे अफलातून मैंने कोरियोग्राफ किया था तो उसने बोला अक्षय अफलातून स्टेज पे करेंगे एंड देयर वर 15 मटकास। अब गलती से 14 थे एक मटका कम और डांसर 14। अक्षय ने बोला मटका लेके सर पे फोड़ेंगे। सब डांसरों ने 14 मटका फोड़ दिए अक्षय गया मटका ही नहीं था। अब अक्षय बाजू में ऐसा देख रहा डांसरों को कमीनो और डांसर भीग के ना ऐसा लुक दे रहे ऑडियंस को एंड अक्षय ड्राई खड़ा है। So that is only Akshay Kumar, I feel, who can carry off shows, and after that he beat everybody on the stage. मैं हूँ अफलातून, सबको डांसरों को। पर आप बच गए। मेरा वही था जमीन खुली मैं नीचे। This is the personality of Indian cinema actors. दो ऐसे एक्टर के नाम बताइए अहमद सर जिनको नचाना बहुत मुश्किल नचाना ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ। है। हाँ? इनको नचाना मुश्किल है? पेन इन द करेक्ट प्लेस नॉट रॉन्ग। सर ये तो वॉशरूम में भी जलेबी बना देते हैं इतना नाचते हैं ये लोग। आप कह रहे हो इनको नचाना मुश्किल है? प्रॉब्लम वो है जलेबी सेट पे ले आते ना। सरप्राइज सरप्राइज पाजी क्या है कि टाइगर श्रॉफ रिहर्सल पे आ रहा है जी। अभी हम कोरियोग्राफर्स जो रिहर्सल हॉल में बैठे रहते हैं एंड बोलते हैं टाइगर आ रहा है आज तो फाड़ देंगे। सिर्फ बोलते हैं अंदर फटी हुई है क्योंकि फाड़ना है। क्या कोरियोग्राफ करे एंड देन यू डिसाइड कि लेट्स डू सम एक फ्लिप। टाइगर आके बोलता है सर मैं 4 मार सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि ये लेग मूवमेंट फास्ट करते बोलता है सर मैं इसका 4 गुना फास्ट कर सकता हूँ। फिर हम बोलते हैं कि टाइगर थोड़ा बॉडी वेव लेते सर मैं लेट के उठ सकता हूँ। तो हम लोग ऐसे होते ओके तू कर ले। तो ऋतिक भी अपना लेके आता है सामान ये 6 रुपए का या 12 रुपए का तो तुम्हें वो खरीदना पड़ता है बिकॉज तुम्हारी औकात 2 रुपए की नहीं है। तो ये डिफिकल्ट मोमेंट है। आप सर आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट कोरियोग्राफी। और दो सबसे इजी सनी पाजी जग्गू दादा जो करा लो कर लेंगे जो कराओ कर लेंगे। उनके आगे यू कैन शो लाइक यू आर द बेस्ट। जैसे जग्गू दादा होते हैं बड़ो दादा ये स्टेप ना ये करने का अरे क्या बात कर रहा है सिखाओ यार। तो यू फील वाह 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 जाओ जाओ सिखाओ। ये स्टेप सनी पाजी को तो सनी ये बीट है ये 1 2 3 4 तो आप बोलो 1 2 2 3 4
तो उनको तो यू एक्ट स्मार्ट कि हमें रिदम आता है, तो इट्स सो इजी टू मेक देम डांस. But you made Ranbir Kapoor hotter than hottest. Thank you. And like when I first watched Bachna Hai Hasino, wow, like Thank it's you. actually the best video that's ever been made in Bollywood. थैंक यू. I really believe that. नेहा बसीन बोल रही है तो फिर I मानना love it. पड़ेगा. I love it. Whenever I go on stage, मुझे एक बहुत बिलीव होता है कि अब बड़ी खुशी से चढ़ता हूँ स्टेज पे, बड़े सुकून, एकदम रिलैक्स. पर एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आया कि स्टेज पे चढ़ते वक्त तकरीबन 3 महीने ऐसा हुआ कि मेरे हाथ पांव कांपते थे, मेरी छाती में दर्द होता था, मेरा सर चकरा जाता था. मैं एक शो में एज अ डांसर कंटेस्टेंट था. ओह गॉड. और मेरे हाथ पांव कांपते थे. इसी चैनल का शो है मैंने- सर, झलक शो का नाम मैं जब स्टेज पे चढ़ता था तो ये हालत होती थी. Singing is easier. हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर है, आई कंसीडर हर वन ऑफ द बेस्ट, शक्ति मोहन. या यू एग्री? या उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस थी. शक्ति मोहन ने परफॉर्मेंस किया और ऐसा गजब का किया, मैं अपना गाना ही भूल गया कि मैं किस गाने पे रिहर्सल की हुई है. मैंने जाके जजेस के हाथ पांव जोड़े, मैं कहा मैनू माफ करो, मेरी जान छोड़ो. कहते प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा मैं मर जाऊंगा. जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लिया और साउथ अफ्रीका चला गया. और वहां जाके डांस किए. आप पाजी बहुत अच्छा गाते हैं, आप ऐसे ही गाते रहिए. डांस वांस अहमद सर को करने दीजिए. और नेहा, आप बहुत प्रिटी हैं, अच्छी दिखती हैं. यार मैं कैसा दिखता हूँ? मेरे बारे में Oh, भी हेलो, बात मुझे है. पैसे दिखने के नहीं मिलते, मैं गाती भी अच्छा हूँ. दोनों बुरा मान गए. मतलब दोनों ये बुरा सोचो, मान तूने के तेरा क्यों ऐसे कर सकता है एक ये? भी कॉम्प्लीमेंट नहीं चला जब तेरा. हाँ, चलो उनका तो ठीक है, आप भी बुरा मान गए. नहीं मेरा मैं अच्छा उनका तो ठीक है. सुखविंदर भाई कह रहे हैं मैं अच्छा नहीं जैकेट दिखता. की तो तारीफ करो. नेहा, आई होप यू आर नॉट फीलिंग जेलस. I'm not. I'm fine. अहमद, मैं आप ही से पूछना चाह रही थी, हमने हीरोज की बात कर ली, कोई हीरोइंस की बात भी आप करना चाहेंगे? मतलब हीरोइंस जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा और सबसे इजी, एक एक नाम बताइए. बहुत डेंजरस सवाल है. एक लड़की का नाम ले तो दूसरी पीछे का खड़ी होगी. तो मैं हीरोइन देख रहा हूँ, एक का सोच रहा हूँ तो दूसरी खड़ी पीछे. ऑल आर गुड यार, ऑल आर गुड. एक जिसको आपको लगा कि यार ये इसने गाना खराब कर दिया यार. एक लड़की ने. बता दो, क्या टेंशन है? चलो ना. टैलेंटेड आदमी, आपको क्या टेंशन है? सोच रहा हूँ कौन है जो मर गई हीरोइन. क्योंकि जो जिंदा है वो आपको मार देंगे. नहीं है इंडस्ट्री में. नहीं, जो मर गई है. मैं क्या बिंदास. ओके अहमद, हमें नाम मत बताओ, बट एटलीस्ट टेल अस कि सिचुएशन क्या था. वी जस्ट वांट टू नो कि टेंट्रम्स कैसे फेंके जाते. देखो, हीरोइंस के टैंट्रम्स थोड़े अलग होते हैं. वो शुरू होते हैं आपके शूट के पहले एंड लास्ट डे तक रहते हैं. उसके बाद दे डोंट नो यू. एंड दैट्स अ वेरी गुड टैलेंट. वी ऑल शुड लर्न दैट. तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आपने 40 दिन काम किया आउटडोर शूट के ऊपर, कहीं बाहर, साउथ अफ्रीका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप वापस आए, आपने उनको देख लिया ऐसे सामने आता, आपने बोला हेलो, और वो काला चश्मा लगा के गाड़ी में बैठ के निकल गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ. प्लेन से भूल जाते. वो तो मतलब खुशी से मर जाएंगे हम लोग. दूर की बात कर. कि एयरपोर्ट तक पहचान लिया, फ्लाइट में ही चल पीछे. एक चीज कहूंगा कि एवरी कोरियोग्राफर इज नॉट अ ग्रेट डांसर, बट जैसे कि मेरी गुरु सरोज खान, छोटी है, नाटी है, मोटी है, क्यूट है, हम उन्हें अम्मा बोलती है, पर जब वो डांस करती है ना, उनका 10% को हीरोइन कर लेना, आई थिंक शी विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ. क्या बात. तन्हा तन्हा गाना हो रहा था और मैं कुछ मूव कर रहा था और राम गोपाल वर्मा को बहुत अच्छा लगा. एंड उसके बाद सरोज जी और राम गोपाल वर्मा का फॉल आउट हो गया. एंड राम गोपाल वर्मा ने वक्त लगाया मुझे कन्विंस करने के लिए कि यू शुड डू द फिल्म. एंड आई वाज 20 मींस यू नो व्हाट, इन 94 उस टाइम पे 20 साल का मतलब ये स्टूडियो में क्या कर रहा है, ऐसा होता था. एंड आई वाज तो ही टोल्ड डू इट. अब मैंने स्टार्ट किया तो हाय रामा और जग्गूदा बेड़ो कम बेड़ा. अब जग्गूदा मुझे मिस्टर जानते हैं, गोद में बैठा के मेरे बाल बनाते थे. अब सडनली मैं उनको बोला, दादा आप आके ऐसे लड़की का हाथ पकड़ मांगे. अच्छा बेड़ू तू सिखाएगा. एंड जग्गूदा वाज, आई मीन संजय दत्त, जग्गूदा, सनी देओल, ये हीरो थे कि एंट्री दिए तो लगता है. एंड उर्मिला को देख बेड़ू अब मैं क्या करता हूँ, कैसा करूँ, पकड़े खींचूं, ठाक उर्मिला को खींचे, उर्मिला से ढाम ऐसे. तो एंड उर्मिला बोलती है टेल हिम टू बी स्लो. आई सेड आई कांट. दादा बोलते थे बेड़ू तू मुझे इतना बोल मैं इतना करूंगा, बिंदास, तेरा करियर मैं बनाऊंगा. सो आई फील दैट ही हैज गॉट अ मेजर दिस थिंग इन
गाने सब होते गए, हाय रामा, क्या करे क्या ना करे, वो यारो सुन लो जरा, कैसेट प्लेयर. But that was the new style, huh? Yeah, and I used to walk around in my house in the night and my mom used to say, छोड़ दे बेटा, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, बैंक ज्वाइन कर ले. बेकरी खोल ले, पाव बेच, कुछ कर, ये क्या कर रहा है? तो मैं नहीं मम्मी, मैं बीट पकड़ रहा हूँ, दुक्कुम 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 ऐसा. एंड देन केम अ सॉन्ग, याई रे, एंड मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई उस गाने में. वो है इतना छोटा सा बच्चा, आदित्य नारायण. आदित्य नारायण. He must be 6, 7, 5 something, but he was 40 by his brains that time also. अभी उल्टा हो गया, पता है? So, वो ना क्या था? लाइंस क्या थी आदित्य? अरे यारो मेरे पास तो आओ, मेरी मुश्किल दूर भगाओ, क्या सबने सोचा मैं बच्चा हूँ? चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन. And we had to teach him that portion, और ये कर ही नहीं रहा है. तब मेरे असिस्टेंट्स रहते थे, रेमो वगैरह, मैं सबको छोड़ दिया, मतलब सब सिखाओ इसको. अब वो सब पहले चॉकलेट दे रहे, ये दे रहे, फिर फटके दे रहे, चिमटी ले रहे, कान खींच रहे, करेगा ना बेटा, करेगा ना बेटा. मुझे कोई 50 फुट के वहां पे खड़ा कर दिया था यार, ट्रेन स्टेशन के ऊपर, नहीं, और वो कुछ खड़ा- हार्नेस नहीं, 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 कुछ प्रोटेक्शन, कुछ नहीं. आदित्य, आपको पहले याद आप है? नीचे थे, वो हरकतों की वजह से आपको वहां भेजा गया. Then we taught him, and then Saroj blessed me. She said, "Go do it. तू बर्बाद हो चुका है. ये कुछ नहीं चलने वाला, but बेटा सीख लेगा तो लाइफ में वापस आ जाना." And then रंगीला just took me somewhere else only, और आज उसका पाव आपके सामने बैठा है. क्या बात है. पाजी, एक आपके बारे में सुना है कि जब आप 3 साल के थे बचपन में, तो आपने तभी लता दीदी का सपना देखा था. ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है. उनको लाल जोड़े में अगर किसी ने देखा है तो मैंने देखा है, वो सपने में देखा है, और वो कॉन्स्टेंटली आता था. 5 साल का था तो उस वक्त लाल जोड़े में एक लेडी जिनके माथे पे बिंदी भी है, मैं रेंगते हुए जैसे छोटा बच्चा कैसे, और उंगली पकड़ के वो हमेशा बोलते थे कि मैं लता, और मैं उनके पीछे पीछे जाता था. हालांकि मेरी पसंदीदा जो गायक हैं वो आशा जी हैं. आशा जी को आई अडोर, शी इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. पर लता जी मेरे सपने. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. सूकी पाजी बॉपीदा, अहमद पाजी बॉपीदा, उधर भी जाओ. और नेहा जी पॉपीदा. पप्पीदा. ये क्या तरीका है, उधर बप्पीदा उधर पप्पीदा, ये क्या बदतमीजी है? I 2 love. से इंट्रोडक्शन, 1 से रिक्वेस्ट. बच्चा हूँ ना, किसी से कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. कैसे हैं बप्पीदा? बहुत बढ़िया हूँ पापा, आप कैसे हो? ओ सॉरी, बॉपीदा हूँ. बहुत बढ़िया है बॉपीदा. 1 मिनट इधर हो. तू मेरा बेटा नहीं है? अच्छा, जब स्कूल ड्रेस पहन के रो के आता हूँ तब तो पहचानते नहीं हो. अभी 20 तोला सोना पहन के आ गया तब कह रहे हो बेटा. मेरा बच्चा बेशरम. गरीब आदमी. पता है इसका कोई ईमान नहीं है. जब पहली बार मैंने इसे मलिश्का के साथ देखा ना, तभी पता लग गया पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आपको पता है इतने गरीब लोग हैं कि 8 तारीख का अखबार 10 तारीख को पढ़ते हैं, क्योंकि आधे रेट में मिल जाता है. और फिर कर्फ्यू में मार खा रहे होते हैं क्योंकि कोई अपडेट नहीं होता है. और हाँ, मुझसे तमीज से बात कर्फ्यू में करो. मार खाते क्या? और हाँ, हमसे तमीज से बात करो. बापीदा है हम, बापीदा. जितना तेरा वेट है उतना मेरे को लगता है बप्पीदा रोज सुबह फ्लश कर देते होंगे, पता है? जितनी तुम्हारी औकात है ना, उससे डबल सोने का मेरे पास दांत है. अगर टूट के पेट में गिर गया ना, अगले दिन मेरे कमोड के बाहर खड़े रहोगे कि ये पाइपलाइन किधर जाती है. ये मेरा फोन बज रहा है. क्या कहा, खाने का ऑर्डर? हाँ, या तो मच्छी बना दो या फिर मच्छी बना दो. तो कुछ ना मिले तो मच्छी बना दो. क्या कहा, वेज में वेजिटेरियन है, तब मच्छी बना दो. अच्छा सूकी बाजी, आप डॉक्टर हो ना? बेटा वो सुखी जी हैं, वो सिंगर हैं. नहीं नहीं, इनका गाना है ना, चक दे ओ चक दे इंडिया. आज सुबह मैंने गाया, मेरी 3 महीने पुरानी कब्ज ठीक हो गई.
मेरे को एक बात बता, तू आया भप्पीदा बन के, वाट तू मेरी लगा रहा है, तूने भप्पीदा की एक बात नहीं की अभी तक। ऐसे तो मलिश्का भी कॉमेडी करने आई थी। चलो लेट्स नॉट गेट पर्सनल ब्रो, है ना। वैसे मैं बोल रहा था मैं आप सबसे मिलने आया हूँ, मेरा दुबई में शो है, मेरे को जाने का है। सिंगिंग का शो है आपका दुबई में? नहीं नहीं, मैं वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनने जा रहा हूँ ऐसे। हेलो बेटा, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लाफिंग बुद्धा है। स्कूल तो जाता नहीं हूँ, दिन भर तुम्हारे जैसे अनपढ़ों के साथ शूट करता रहूंगा, तो यही होगा ना। तू भाग जा यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। अरे सुखी पाजी, क्या आप जानते हैं कि आपके घर वालों और दोस्तों के अलावा आपके सीक्रेट्स कौन जानता है? आपके घर का नौकर, इसलिए उसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आई हूँ। अभी बुलाती हूँ उसको। प्लीज वेलकम रवि दुबे। अगर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है तो 3 ही खान चला रहे हैं सर, है ना। सरोज खान, फराह खान और अहमद खान। नहीं भाई, बोलने को मैं सलमान, आमिर, शाहरुख भी बोल सकता था, मगर मेरा ना लाइफ में एक उसूल है सर, चापलूसी उसकी करो जो सामने बैठा हो। वो 3 खान इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम 3 खान इंडस्ट्री नचा रहे हैं। अरे बहुत सही बोले हैं सर। और हम 3-4 भंगार लोग ना इंडस्ट्री को हंसा रहे हैं। बहुत है रवि, बहुत है। वैसे सुखी बाजी, आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे देवता। जय हो। जय हो, जय हो सर, जय हो, आपकी हमेशा जय हो। हमारे सुखी बाजी किसी भी नोट पे गा सकते हैं, चाहे वो 500 का नोट हो या 2000 का। कला की देखो कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, इतना ऊंचा सुर है, इतना ऊंचा सुर है, यहाँ बैठ के कहीं भी इनकी आवाज पहुंच सकती है। एक बार इनकी आवाज के चक्कर में मेरी नींद खुल गई। मैंने पूरे घर में इनको ढूंढा, कहीं नहीं मिले। मैंने पूरे मोहल्ले में ढूंढा सर, कहीं नहीं मिले। फिर मुझे पता चला इनका शो तो चंडीगढ़ में चल रहा है, हल्की हल्की आवाज मुंबई में भी आ रही है। सुखी बाजी, एक छोटी रिक्वेस्ट है इस गरीब की। आजा। एक्चुअली मेरी मौसी ना अम्बाड़ा में रहती है, मैं परसों जा रहा हूँ अम्बाड़ा, और मेरा प्रीपेड खत्म हो गया है। एक आप ही हो जो यहाँ बैठे बैठे उनको बता सकते हो कि पप्पू आ रहे हैं, मेथी के पराठे तैयार रखना। लव। ओ पप्पू आ रहा है, ओ मेथी के पराठे तैयार रखना। ओ पप्पू आ रहा है, मेथी के पराठे तैयार रखना। ओ पप्पू आ रहा है, मेथी के पराठे तैयार रखना। भाई सीधी सी बात है, सुखविंदर सिंह ने आज मेरे लिए गा दिया, आज से मैं पप्पू नहीं, मेरा नाम है पुष्पेश सिंघानिया। वैसे इतने सुपर दिग्गज सिंगर, द लेजेंडरी सिंगर सुखविंदर सिंह जी, और महान महान कोरियोग्राफर अहमद खान जी, और नेहा भसीन जी, क्या पटाखा दिखती है यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपका वीडियो इतना कड़क है ना, कई बार ऑडियो पे नजर नहीं जाती है। एक चीज मेरा बड़ा मन कर रहा है कुछ करने का। 1 मिनट, बुरा मत मानना प्लीज। ये लो, एक बार हंस के देख लो मुझे। अब मैं सारी दुनिया में ये बोलूंगा मैंने नेहा भसीन पे लाइन मारी है और उसने मुझे मुस्कुरा के देखा। वेरी नाइस। ये 10 रुपए के 4 देना मैडम। क्या कर रहा है? अरे चिल्ला क्यों रही हो? ये वो गोला फेंक के साबुन जीतने वाला आइटम नहीं है। मुझे पहचाना नहीं रहा। मैंने आपको, अरे 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 बाबा, मैंने पहचाना आपको। 1 मिनट है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखो, ये रहे कार्ड्स। अब बताओ मेरे भविष्य में क्या है। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ी सिंगर हूँ मैं, सिंगर। तूने मेरा गाना नहीं सुना रे? अरे बाबा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे अभी याद आया। आपका गाना मुझे अभी याद आ गया। ये मेरा गाना नहीं है। तो फिर सुन रहा है ना तो रो रही हूँ मैं रे। देखो मैडम, कुछ भी मत बोलो, ये भी आपका गाना नहीं है। इसलिए तो रो रही हूँ रे। ये क्या कर रही है मैडम आप? रियाज कर रही हूँ छोरे। इसको रियाज कहते हैं, इसको रियाज कहते हैं सुखी बाजी। अरे इससे कम आवाज में तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट होके उड़ जाता है। छोरे, अगर आपको रियाज के बारे में कुछ सीखना है ना, तो मेरे सुखी बाजी से सीखो आप। अरे उनका तो देखो, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रियाज ही रियाज है, मतलब रियाज के बिना चलता ही नहीं है। उसके बाद रियाज भाई घर चले जाते हैं, उनके ड्राइवर की शिफ्ट खत्म हो जाती है। ए छोरे, तो भाव क्या खा रहा है?
है? इससे पहले कहीं काम किया है तूने कि नहीं? अरे मैडम, मुझे लगता है आप मेरे को बड़े हल्के में ले रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अनिल कपूर साहब के यहाँ काम किया करता था। अच्छा, उसके बाद निकाल दिया गया वहाँ से। क्यों रहे? वो हुआ क्या ना, एक्चुअली वो सनबाथ ले रहे थे अहमद सर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर सनबाथ तो ठीक है, लेकिन ये काले रंग का स्वेटर पहन के क्यों ले रहे हो? इसमें तो बहुत गर्मी लग रही होगी। जब उन्होंने मुझे घूरा है और उसके बाद जो छाती के बालों में अपना हाथ घुमाया, मैं उसी वक्त समझ गया था ये नौकरी तो गई भाई मेरे हाथ से। उसके बाद देखो मैडम, मैं राखी जी के यहाँ लगा, उनकी नौकरी मैंने खुद छोड़ दी। क्यों रहे? वहाँ खाने की बहुत बर्बादी होती थी सर। जब उनके पास जाओ यही बोलते थे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कभी नहीं आए। मैं 3 लोगों का खाना बनाता था सर। निगोड़े, एक काम कर, तू सुखी पाजी को छोड़, मेरे साथ चल। देखो मेरी वफादारी सुखी पाजी के साथ है, वही मेरे देवता हैं, वही मेरे भगवान है, वही मेरे अन्नदाता हैं। मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा बस चलना सुखी पाजी, इस चमड़ी की जूतियां बनवा के मैं आपको पूरी दुनिया में तीर्थ कराऊं। जोरदार तालियां हो जाएं यार। मैं डेडिकेटेड सर्वेंट हूँ यार। हल्की बात कर दी। 1 मिनट, फोन आ रहा है मेरा। 1 सेकेंड ना। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कौन? ए रहमान साहब। सर बहुत ज्यादती हो रही है सर मेरे साथ। सर बहुत ज्यादती हो रही है सर मेरे साथ। ये सुखी पाजी बोलते तेरे चमड़ी की जूतियां बनवा के मैं ट्रैवल करवाइए। क्या बात है सर? सर सच्ची सर। सर मैं कह रहा हूँ, मैं मेरा खुद मन है सर आपके पास आने का। बताओ सर कितनी सैलरी दोगे आप? कितनी दोगे? क्या कहा सर? सर मैं तो पहले से कह रहा हूँ सर, आप ही मेरे अन्नदाता हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे देवता हो सर। सर मैं आ रहा हूँ सर। अच्छा मैं चला, तू अपना संभाल भाई। मेरा काम का क्या होगा? मैंने अपने स्वार्थ के लिए तो ग्रेट सुखी को छोड़ दिया, तू तो फिर भी लुकिए दफा हो। थैंक यू सो मच अहमद जी, सुखविंदर जी, नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग आवर स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया। You have done well. थैंक यू सर। Both of you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, म्यूजिक के सम्राट यहाँ बैठे हैं, तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, द रैप बैटल। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला रैप बैटल होगा अहमद सर और नेहा के बीच। क्या आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली रेडी। Drop the beat! दिल ने मेरे आज है नेहा को पुकारा, गानों से ज्यादा चलता है चौक तुम्हारा। जग घूमे या गा के तुमने अवार्ड है उठाया, सच पूछो तो सलमान ने इस गाने को चलाया। कई भाषा में गा के तुमने शोहरत है पाई, बॉलीवुड आना तो फिर घूम के क्यों आई। स्टाइल में रहती है, पोज बड़े बनाती है, स्टाइल में रहती है, पोज बड़े बनाती है, सिंगिंग के शो में मॉडलिंग करके आती है यार। देखो रैप वो लोग करते हैं इनको गाना नहीं आता। अपने सुखविंदर पाजी कुछ इतना ऊंचा गाते हैं, स्पेस पे चलते एलियन भी धड़ाम से गिर जाते हैं। आवाज इनकी तीखी जैसे हो कोई खंजर, जो देखे वो कहता है देखो टैटू वाला सिंगर। इतने बुलंद गाने हैं, कैसे इतना जोर लगाते हैं? खाने में रोटी की जगह बम तो नहीं खाते? जय हो गाना ये तो ऑस्कर जीत के आए थे, सारी दुनिया में देश का नाम आप बना के आए थे। मैंने इस जिंदगी में बस इतना ही सीखा है, ओह, ना तो कुछ मीठा है और ना तो कुछ खट्टा है। बात है राज की, तुमको हम बताते हैं। तुम ना आए थे दुनिया से, तब से ही हम गाते हैं। रस साथ में रहो, हर बात में रहो, दिन में रहो, रात में रहो, इल्तजा है मेरी राहोश में रहो। मोहब्बत की धुन पर नाचते और गाते हुए देखा है, आज सितारों को हमने जमीन पर जगमगाते हुए देखा है। इसी बात पर शिकवा गिला भूल के चलिए माइक ड्रॉप करते हैं। इतिहास के पन्नों में आप लोगों ने हमारा नाम पढ़ा ही नहीं होगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इतिहास पसंद नहीं है। अभी इतिहास में नाम आता, हमारे ऊपर फिल्म बनती, रिलीज नहीं हो पाती, करोड़ों का नुकसान हो जाता ना।
ओके हेलो नेहा जी, हाय, हाउ आर यू नेहा जी? बहुत अच्छी हूँ। आई एम योर बिग फैन नेहा जी। हेलो नेहा जी, नेहा कक्कर। हेलो। हाँ वैसे नेहा जी, हाँ नेहा कक्कर जी 500 रुपए दे देना, आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया है, ठीक है? हाँ, बस काम खत्म। एमा सर, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ सर। अभी आपकी फिल्म आई थी एक पहेली लीला, सर पता है जैसी लीला थिएटर में आई ना, पूरा थिएटर जो है ना गीला गीला हो गया था। मतलब कितनी हॉट है वो हीरोइन, सब के सब पसीना छोड़ने लगे मेरी तरह। लेकिन सर पता है मैं कभी थिएटर में पिक्चर देखने नहीं आता हूँ, हीरोइनों को देखने तो बिल्कुल नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 300 महारानी है। अब उनसे एक एक बार हाई फाई भी कर लेता हूँ, इतनी थकान हो जाती है जितनी हनीमून पे नहीं होती। ऐसे थकान से याद है, मैंने ना अपनी सेना में ना आदमियों को रखा ही नहीं, सारी औरतें रखी हैं। इससे ना बड़ा फायदा होता है। दुश्मन सेना के लोग जैसी तलवार निकालते हैं लड़कियां रूठ जाती हैं। अच्छा आज फिर तुम तलवार लेके आ गए। अब वो शर्मिंदा हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, बाद में फूल लेकर आते हैं। बस वो फूल लेके आते हैं, हम तलवार निकाल लेते हैं। फिर हम आपको बता दें कि हमने अपने राज्य में तानसेन जी जो है ना उनको निकाल दिया है। वो क्योंकि हम जैसी महारानी जी के पास जाते थे वो गाना शुरू करते दिया जल जाता था। अब इस चक्कर में क्या हुआ, 300 महारानियां हमारी लेकिन एक भी संतान नहीं है। क्योंकि भैया जब कमरे का चिराग बुझेगा तभी तो घर का चिराग जलेगा। महाराज, महाराज, वो महल की जो तिजोरी है ना उसका ताला खुला पड़ा है, शायद महल में चोरी हो गई। वाह, मतलब हमारे 150 रुपए बच गए, 150 का फायदा हो गया। 150 का फायदा? हाँ एक्चुअली तिजोरी की ना चाबी गुम गई थी, अब वो चाबी वाले के पास गए, बोलता 150 रुपए लूंगा। अरे लेकिन जो तिजोरी में पैसे रखे थे वो चोरी हो गए, उनका क्या? नहीं नहीं, पैसे से कुछ नहीं थे, बस हमारा एक पेटीकोट पड़ा था उसमें। हाँ नहीं मतलब हम लोग इतने गरीब हैं, हम लोग क्या बताएं आपको, हमारे पास ना दुश्मन को मारने के लिए तीर नहीं है। वो जो तीर मारते हैं ना फिर वही हम निकाल के उन पे हमला करते हैं। खैर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुखविंदर सर ने एक गाना गाया था, अहमद साहब ने वो गाना कोरियोग्राफ किया था। वाह। और नेहा जी ने वो गाना देखा था। ये क्या बात? नहीं नहीं, वो डायरेक्टर साहब ने बोला है कि जो तीनों गेस्ट है ना तीनों को बराबर बराबर इन्वॉल्व करना एक्ट में। ये सारी बातें छोड़िए, हाँ। हमें ना आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा मतलब अब करण हमारी टीम में नहीं है? खुशखबरी देनी है, जैकपॉट नहीं लगा। अच्छा खुशखबरी ये है कि हमारा ना जन्मदिन है, लेकिन तानसेन तो है नहीं, तो हमारे जन्मदिन पे गाना कौन गाएगा? कोई बात नहीं, हमने बुलाया है, आप चिंता ना करें, आता ही होगा। हाय डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू, हम बादशाह, हाउ आर यू? बादशाह, हमला हो गया, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमारी महारानी ले लीजिए, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, बादशाह सलामत। अरे ओ डरपोक हाँ। महाराज, हाँ। ये वो बादशाह नहीं है, ये बादशाह सिंगर है। ओ अच्छा, बादशाह सिंगर है। महाराज, हमने सुना है आप सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे हैं, आपको सिंगर्स की जरूरत है। हाँ जी। हमें गवा लीजिए। हाँ तो गाइए। तेनु काला चश्मा जचता है, जचता है गोरे मुखड़े थे। ये गाना। हाँ तो साले ओरिजिनल वाला नहीं गा पाता है तो मैं क्या गाऊंगा? क्या बात है, देखा? हो देखा, बस ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नहीं गाना है आपको, पता है? नहीं तो क्या होगा, आप भी 2-3 सुपरहिट गाने गाओगे, फिर किसी कॉमेडी शो में रवि के गलत फ्रेजिंग वाले पन सुन रहे होगे। हाँ, ऐसा नहीं गाना है। आपको पता है मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना आता है आपका? हाँ। तो लीजिए बांसुरी, ये बांसुरी बजा के बताइए। ये बांसुरी नहीं है, बीन है। नहीं नहीं, ये बांसुरी है, इसका तानपुरे के साथ शादी हो गई ना, प्रेग्नेंट हो गई है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 फ्रेंड। हाँ। आज रवि में पंच नहीं मारूंगा, एक्ट को करते यहीं एंड। ये कैसा एंड हुआ? नहीं एक्चुअली एंड वेंड कुछ नहीं, आज मैं एक्ट कर ही नहीं रहता। आज मेरी महारानी का जन्मदिन है, मैंने इनसे वादा किया था बड़े बड़े सिंगर आपके जन्मदिन में गाना गाएंगे, इसलिए आज सबने गाना गा दिया, मैंने सबको कुछ बना दिया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच।